हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा एपिसोड 26 का पार्ट 1। आजकल जो एपिसोड्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो जिया और अरसल की जो नोकझोंक चल रही है ना, और वो प्यार मोहब्बत वाली, वो तो मुझे बहुत पसंद आ रही है। आजकल जिया जो है वो कोई उल्टा जवाब नहीं दे रही, अरसल उसको इतना सुना रहा है, इतनी उल्टी बातें बोल रहा है, पर जिया जो है वो आराम से सुनती जा रही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार ये देख के इतना अच्छा लग रहा है। दोनों ना अब उनकी जो लड़ाई है वो अलग है। जो पहले आई थिंक जब एपिसोड ये स्टार्ट हुए थे तो एक दूसरे से जो नफरत इरिटेटिंग वाली लड़ाई थी, अब कहीं ना कहीं वो ना टीज कर रहे हैं एक दूसरे को। और स्पेशली अर्शल का आई थिंक ये टाइम पीरियड चल रहा है क्योंकि उसने वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी सुन ली है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जो जिया है वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि अर्शल इतना ज्यादा क्यों इतरा रहा है, और कहीं ना कहीं अर्शल इस बात को समझता है कि जिया उससे प्यार करने लगी है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कब वो दिन आएगा जब ये एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और अपनी दिल की बात एक दूसरे को फ्रंट एक दूसरे के सामने बोलेंगे। तो आई थिंक आज के एपिसोड डेफिनेटली कुछ बहुत खास होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नीचे रुक। अरसल, तू अच्छा है? क्या हो गया? मैंने चेक उसकी लगी तो नहीं है? पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? जो जिया पे हुआ पानी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो में बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं है। पहचानते ही नहीं। जिया ने बात किया आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो कभी। ये बेस्ट सीन था लास्ट एपिसोड का। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? सारे कार वालों का हर रोज कोई नवी फसूड़ी नया स्यापा पै जाता है। नवा कट्टा खोल लेना के बाद से ना मुमताज हाउस पा दें आप। ओहो चुप हो जाओ शाहना, मेरा सर फटा जा रहा है वैसे बीजान की बातें सुनकर। ये बहुत अच्छा था। जाके बीजान को बोल दे ये फैक्ट्री और जाके बेचे। मामा जी का राज लगा के फैक्ट्रियां बेच दो। ये सारी गलत पट्टियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। ये आगा जी का मकसद तो मैं ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हैं ये मत्थे से मत्था जोड़ के बैठ के मशवरे ले मत्थे से मत्था जोड़ के। माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफिकत है। अच्छा ये बताओ कि वो मनोज जलाल मान गया कि नहीं? अपनी शादी नवा कट्टा खुल गया, बल्कि कट्टे का प्यो खुल गया। इस बिल्लू को तुम्हें जहर दे दूंगी पकौड़ों में मिला के। मासूम बताओ तो सही हुआ क्या? खुल्लम प्लानिंग हो रही है। रंगे हाथों पकड़े मैंने जलारो बिल्लो को। छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों को। हाय देख लो साइयां किथे तो बधाइयां किथे। बिल्लो कैसे शादी कर सकती जलाल भाई से? जैसे आपने की थी मुझसे हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? कौन से हाल जोतने होते हैं? 3 बारी यूं करके सारी हिलाना होता है ना। जा रही हूँ मैं बीच में बताने। यार ये करतूत। ये इतना फ्रैंक है, मतलब जो मुंह में आए मैं बोल जा रही रही हूँ जाके बोल देती है। बैठो बैठो बैठो। ये जमशेद में बता रही हूँ, सुंगा से ना गले संभाला नहीं जाना। मैं ही जाके आहो सही मैं करके सुमा बोल रही है। एक के बाद एक चीज। अरे रब्बा। इस आई थिंक ड्रामा का नाम सुनो चंदा की जगह होना था सुनाए सुहाना। ये वो सबको सुनाती है। ये अच्छा हमेशा एक ही काम करते हुए हम लोग को दिखती है, प्रेस जरूर कर रही होती है। एपिसोड 1 से कपड़े प्रेस कर रही है। हाँ। क्यों हर्ट कर रहा है मुझे बार बार? पता नहीं कैसी मोहब्बत है उसकी, जिसके आगे उसे मेरी चाहत दिखाई ही नहीं दे रही। छेड़ रहा है बस तुझे। हाँ वो इसे एहसास कराता रहता है ना, बस अब थोड़े से दिन रह गए फिर तू नहीं, अलग मैंने मैं अच्छे अलग। खासे इंतजामात कर रखे थे। हम सब लोग काफी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली अंकल, यही घर था। एक मोटा सा बच्चा आया, उसने कहा कि यहाँ पे कोई नईमा बेगम रहती है। मोटा सा बच्चा। मोटा सा भैया क्या था बच्चा। उसका? इतने इतने बाल थे, शॉर्ट्स पहने हुए थे, थोड़ा सा फ्लफी सा, Fluffy। मोटा सा। अरे छोड़ो साद, हो सकता है वो मोहल्ले का कोई बच्चा हो। आजकल बच्चे वैसे ही बहुत शरीर हो गए हैं। हाँ हमारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अब आइए ना, नईमा कब से आपका इंतजार करिए, आ जाइए। वो बच्चा घर के अंदर से ही निकलेगा। अच्छा ये वही सूट पहन रही है जो अरसल ने बोला था। मुझे बचा ले। चूना लगाया था, वो लोग आज आ रहे हैं। चूना लगाया था। तो जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? वो सल्लू भैया बहुत टेंशन में थे और बहुत परेशान थे। जी अभी मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया था। अच्छा रोने की कोई जरूरत नहीं है। जाके मासूमियत से अपने कमरे में लेट जाओ। मैं अम्मा को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। बिल्कुल सही है। बोलिए का पेट में दर्द है। देर सही है। उनको भगाना है ना, एक आइडिया है। जब भी आलिया आंटी का बेटा आपकी तरफ देखे ना, आप ना
महंगी हो जाइएगा। महंगी तुम महंगे बने नहीं थे वैसे, निकलो यहाँ से, जाओ। आइडिया मैं अच्छा क्या है। और पेट के दर्द के बहाने से सोने जा रहा हूँ। कपड़े इस्त्री करना अजाब कर दिया है। अरसर और जिया की शादी तुड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। बदला ले रही है मुझसे। अरे मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली। तो क्या ये इनका प्लान है? ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा घर बर्बाद हो रहा है बीजान, इस बिल्लो की वजह से। मासूमा, जब से शादी हुई है शुतर बेमहार की तरह से छोड़ा हुआ है। कभी तो बोल प्यार के बुरे हैं, कभी अच्छी बीवी की तरह से खिदमत की है। कितने सालों से उसका घर संभाल रही हो, क्या ये काफी नहीं? अक्लमंद औरतें होती है ना, घर के साथ साथ शोहर को भी संभालती हैं। सही बात। मगर तुम तो हर वक्त पंचायत लगाए बैठी रहती हो ना। कभी पता किया क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कब आता है। सच में। बिल्लो अच्छा बीजान सही बोलती है। हाँ तो सीखो ना। अरसल का पीछा छोड़ दोगी, शाहाना और जमशेद को मना कर दोगी कि अरसल की और किंजा की शादी नहीं हो सकती। अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? मासूमा, हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो तुम? अरसल और किंजा की शादी होगी, चाहे जलाल एक शादी नहीं 10 शादियां करे। अब मेरी भी ये जिद है। क्या? बीजान ने कितनी अच्छी बातें समझाई उसे कि पहले तुम अपना घर संभालना सीखो, तब तुम अपनी बेटी को कुछ सिखा पाओगे। यही उसका मेकअप साफ करेगा वो। लिपस्टिक साफ करो जिया। लिपस्टिक जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयरिंग्स उतारो। इयरिंग्स क्यों उतारूं? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। आइडिया ये भी अच्छा है। हाँ चलो शुक्र है सब कुछ पॉजिटिव बोल के गए। लिपस्टिक तो हटा दी ना, इम्पोर्टेंट थे। जिया वैसे अच्छी लग रही सूट में। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह पसंद तो आ ही जाएगी यार, अच्छी तो लगती है ये। आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ बेटा, आओ आओ आओ। डाइनिंग रूम में तो बाकी सब भी होंगे, आ जाओ। पर लड़का बहुत लंबा है। मस्त एक्टिंग किया के मासूमा क्या तो तोते तो क्या चिड़िया भी उड़ गया। आई थी मेरे पास भागी भागी शिकायत लगाने के लिए, और इन्होंने उसकी मजीद मिट्टी झाड़ दी। ऐसी वैसी अब बैठी होगी उस छन्नों के कदमों में अपनी सगी माँ के गुनाह बख्शवाने। तौबा। वैसे भी जान, एक बात हम बोलते हैं, तुम्हारा ज़हन आफत किस्म का है। क्या चलता है बिल्कुल F-16 की तरह जूम। F-16 की तरह। आखिर तो माँ हूँ मैं इनकी। ये जो बाप बनने की कोशिश करते हैं ना, हाँ तक पता जाएगा इन्हें। बिल्कुल सही बात। अरे अम्मा जी, पार्टी तो पार्टी अभी शुरू हुआ है। कर लेने दो इनको, जो ये करना चाहते हैं कर लेने दो इन्हें। मगर ये ठीक नहीं हो रहा है मुमताज़ बेगम। बैठ जाओ शाहजहां, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। इनको कर लेने दो जो ये इन्होंने करना है, बस। तुम जाओ ना, इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। बता के रखा हुआ है पूरा इसको। मैं हकीकतन परेशान हो रहा हूँ मुमताज़ बेगम। क्यों? तुम तो तब परेशान नहीं हुए जब सारा खानदान तुम्हारी तरफ देख रहा था। हाय और अपनी रब्बा, मैदान छोड़कर भाग पुरानी गए ना। बातें नहीं भूली बीजान अब तक। तुम्हें तो बहुत तजुर्बा है ऐसे मामलात का। भूल जाइए, जब से आपने मेरे दिए हुए तोहफे को शर्फ कबूलियत बख्शा है, खुदा की कसम यहाँ से अगर हम मिल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। शर्मा गई।
शाहना की वो बात याद आ गई, कहते हाय हुण ते मत्थे ना मत्थे जोड़ के बैठने ने। या शिट, ये किंजा के लिए भी बुरा क्यों ले लगता रही है। हो किंजा? पापा वाकई बिलवानी से शादी कर लेंगे। ओ अच्छा, ये उसके लिए ऐसा थोड़ी कर परेशान सकते है। हैं यार। अच्छा, बेवकूफ थोड़ी है। मम्मी ने खुद अपने कानों से सुना है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सैर करा देता हूँ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। मेरा दिल नहीं टेबल टर्न हो गया। लेकिन मैं तुम्हें इतना टेंशन में नहीं देख सकता किंजा। यार अब हम दोनों ही तो रह गए एक दूसरे को कंपनी देने के लिए। हाँ, अच्छा दोनों ये तो बात पता नहीं सही है। अपने चक्करों में लगे हुए हैं। कसम से यार, मैं तो बोर होना शुरू हो गया हूँ पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर जा रही हूँ। मैं मुंह धो के आई। मान भी गई। हाँ, अभी तक इतना रो रही थी। चलो अच्छा लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। मुझे कितना अच्छा लगे ना लास्ट में ये दो पेयर बन जाए। हाँ, बैठो। तुम तो मेरे पास ही बैठो। अच्छा इफ्तारी हो गई है। बैठ बैठ। मेरी बड़ी जबरदस्त अफ्तारी थी नीमा, और माशाल्लाह जितनी प्यारी तुम्हारी बेटी है ना, उससे कहीं ज्यादा सुघर। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। क्या बात। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ये बेटा आप अपने रूम में जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाँ अच्छा, वो कह रही तुम सच्चाई बता दो कि उसका डाइवोर्स होने वाला है। आलिया, वो एक बात करनी है। करो ना। अभी बताती हूँ, छोड़ो जरा मुझे, एक मिनट हमारे। अब बर्तन उठाने हैं ना, इसलिए मैं इसलिए जा रहा हूँ साथ। मैं इसलिए जा रहा हूँ साथ में। आई थिंक वो मना करेगी नेमा कि ना बताओ ये बात। हाँ, ये ऐसे देख रहा है जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। मुझसे ज्यादा हैंडसम है। पता नहीं, इसकी कोई बहन चैन नहीं है? बहन चली है। क्यों? नहीं, मैंने कहा ऐसे ही मेरा भी कोई चांस लग जाएगा। पूरी तीली लगा रहा उसको। नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती, और तुम्हें आजकल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ। तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं आइडिया। सब सोचना मत करो, बकवास नहीं किया करो, वैसे ही बंदा इतना। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था अरसल और जिया के निकाह का। ये दोनों उठ के आ गए, मुझे लग रहा है अरसल अब टेबल पे शादी का कार्ड रख देगा। कार्ड रख देगा। हाँ। औरत इस पॉइंट को क्लियर किए बगैर मामला आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं कर रही थी ना, मैं आपके सामने कर तो रही थी, बस तुम इतनी बड़ी तो नजाकत सही कह रहे हैं। बता देती। अच्छा नाम हो गया मुझसे, अब बताइए करना क्या है? जिया तो उनको पसंद आ गई। मैं बताऊं? हाँ। अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। अब अच्छा, करना ये है मैं कि बताता हम उनको कहेंगे कि ये निकाह जबरदस्ती हुआ था, बहुत जरूरी है। हाँ, तो बात करेक्ट है। धोखे में क्यों रखना है? कैसी हो जिया? जिया? ठीक। गैस चलेगा तुम्हारे? नहीं, बैठे हैं अभी तक। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम चलोगी साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप रुक जाएं। क्या जरूरत थी आप उससे कहने की? एटीट्यूड चेक किया है उसका? यार ये यार, तो मुझे लग रहा बहुत है ही ज्यादा हुआ है। किसी बात से डिस्टर्ब है। एक्टिंग कर रही होगी। चलते हैं, लेट्स गो। किंजा को अजीब सा नहीं लगता कि पहले अरसल के साथ ये सारे मूवमेंट जिए और अब दोबारा सही शहरी में। के साथ मुझे इनके खिलाफ आ गया ये। आ गया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये काम इजी कर देगा। नजर आ रही हाँ वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करने अंदर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त है आप उनकी? अच्छा ये हाँ, कहेगा मैंने मेरी आप बहुत अच्छी शादी पे दोस्त हूँ। जरूर आइएगा। आपकी तारीफ। और हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह से। व्हाट? हस्बैंड भी हस्बैंड? हाँ जी, निकाह हुआ है ना हमारा, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला शादी है। बल्कि मुझे तो याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया हूँ। आंटी जरूर आइएगा, बर्मा फैमिली इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। शायरी की बात मान अच्छा ली यार। उसने। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है उनके आने से पहले ये लोग निकल ही न जाए। क्या हाँ मजाक लगाया मामा? ठीक है ना, क्या हो आइए रहा तो है यहाँ सही। पे? ये हमें विजिट करने के लिए बुलाया गया। आलिया वो ना, ये क्या है? ये बताओ कि जब सब कुछ तय था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो आलिया मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी, तो मुझे मौका था तो तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती मामा, चले यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बात तो सुन लो। सॉरी भाई साहब, अब निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात करने की, इसलिए आप हमें इजाजत दें प्लीज। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये ना ये निकाह वाला किस्सा 1-2 हफ्तों में खत्म होने वाला है, तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात को? उसूलन तो तुम्हें मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था। हाँ मैं बताने वाली थी, मैं अभी, तुम अपना ज़र्फ बड़ा कर लो। नहीं माँ, मैं अपना ज़र्फ कितना ही बड़ा कर लूँ, हाँ। क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? अरे नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो वही बच्चा है। कौन? ये मेरा बेटा है दानियाल डीजी। हाँ? नहीं, ऐसे दो हैं, एक साथ वाले घर में भी रहता है, ये नहीं है। आंटी वो मैं क्या ऐसे दो बच्चे हैं? मामा, इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है। मामा चले यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे दो है। आलिया बहुत अच्छा डायलॉग था। मोटे, यही कह रहा था वो। मोटे मुझे शर्म नहीं आई, मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला अपने साइज का। ये किया क्या तुमने? अपने क्या सोच रहे होंगे वो कि ये औलाद की तरबियत की है हमने? अपने साइज का झूठ मुंह बोला फुलाए है। बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है ये कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता होता है डीजे, झूठ मत बोलो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। जी आप शादी का कार्ड? हाँ हाँ, फारसी बोल रही हूँ। तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसे दिया अंदर कमरे में आके? इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? समझ मेरी माँ गई जी मेहमानों हाँ। को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता। और डीजे तो खुद मेरे साथ था कमरे में मेरा। तो फिर ये घटिया हरकत किसने की है? आप मानो या ना मानो, ये घटिया हरकत जेठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्ड वाला कारनामा भी उन्हीं का है। लेकिन अच्छा, शाहाना के ऊपर सोना नाम भी आ तो गया। अपना बदला ले सकती है ना हमसे। अच्छा, अब ये सबके ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। तो चाहेगी। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे अच्छा हुआ निकल गया, जैसे अफ्तार कर रहे थे ना, पता नहीं खाना कैसे खाते वो। हाँ, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। इतनी मेहनत से मैंने इफ्तारी बनाई थी, सारे मेहनत पे आपने पानी फेर दिया है। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया है। फाइनली लड़के वाले तो आ गए और आके चले भी गए। और जो आइडिया था ना शहरी का कि जाके उनको कार्ड दिखा दो, और अरसल ने वो मान लिया, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्लस साथ में अरसल जो इतना पॉजेसिव हो रहा था, लिपस्टिक हटाओ, झुमके हटाओ, ये सब देखे वो सीन भी बहुत अच्छा था। आज का जो पूरा एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत मजा आया हमें आज के एपिसोड में। आई थिंक जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ और शहाना ने जो मजेदार डायलॉग से तड़के लगाए ना, वो एक से एक थे। और साथ में आई थिंक कहीं ना कहीं मासूमा ने भी जो बातें बोली वो हमें इतनी पसंद आई थी। मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सारी कमेंट्स में। तो आई थिंक आज का जो एपिसोड था वो बहुत एंटरटेनिंग था। हमने तो बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।